हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद known in his pre-monastic life as नरेंद्रनाथ दत्ता। ओके, स्वामी विवेकानंद known मीन्स जानते हैं, यानी कि उनको हम जानते हैं या वो परिचित हैं। दोनों ही वर्ड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। known मीन्स परिचित होना या जानकार होना, ठीक है। इन हिज प्री मोलिस्टिक, इन मीन्स में, हिज मीन्स उनकी, प्री मोलिस्टिक यानी कि पूर्व मठवासी लाइफ, उनके पूर्व मठवासी जीवन के विषय में हम जानते हैं या हम उनसे परिचित हैं। एज नरेंद्रनाथ दत्ता, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में। वॉज बॉर्न यानी कि उनका जन्म हुआ था इन एन अफ्लुएंट फैमिली इन कोलकाता ऑन 12 जनवरी 1863, ठीक है। इन एन एफ्लुएंट, इन मीन्स में, एन मीन्स एक, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ए एन और द हमारे आर्टिकल्स होते हैं, और एन आर्टिकल हम हमेशा अपने वॉवल से पहले लगाते हैं, ठीक है। जो हमारे ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं उनसे पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। एन अफ्लुएंट फैमिली, यानी कि अफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? अफ्लुएंट मीन्स होता है संपन्न परिवार, जिसके पास में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। ऐसी फैमिली, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। एफ्लुएंट फैमिली यानी कि संपन्न परिवार, सुख सुविधा से, एक तरीके से सभी प्रकार की सुविधाएं उनके पास में थी। इन कोलकाता में ऑन 12 जनवरी 1863, यानी कि 1863 में 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डेट से पहले हमेशा ऑन यूज होता है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। हिज फादर यानी कि उनके पिता विश्वनाथ दत्ता, यानी कि विश्वनाथ दत्ता, उनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्ता, वॉज अ सक्सेसफुल अटॉर्नी, यानी कि उनके पिता थे, और मीन्स एक सक्सेसफुल मतलब सफल। अटॉर्नी मीन्स क्या होता है? अटॉर्नी मीन्स होता है न्यायवादी या फिर वकील। उनके जो पिता थे वो एक सफल वकील या न्यायवादी व्यक्ति थे। विद इंटरेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, इन इंटरेस्ट मतलब उनकी रुचि थी, यानी कि वो एक तरीके से पसंद करते थे। उनकी रुचि जो थी वो किस में थी? इन अ वाइड रेंज मतलब बहुत सारी श्रृंखलाओं में। वाइड रेंज बोलते हैं कि हम इतनी सारी, एक तरीके से उनको बहुत ही सारी चीज़ों में उनकी रुचि थी। किन चीज़ों में? ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषयों में, उनकी बहुत सारे विषयों में उनकी दिलचस्पी थी। और वो कौन थे? वो एक सफल सक्सेसफुल अटॉर्नी थे, यानी कि एक सफल वकील थे, और उनकी रुचि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, यानी कि बहुत सारे विषयों में उनकी रुचि थी, विषयों में उनकी रुचि थी। एंड हिज मदर, और उनकी जो माता जी थी या उनकी जो मम्मी थी, उनकी मदर जो थी, तो भुवनेश्वरी देवी वॉज एनॉयड विद डीप डिवोशन, ठीक है। उनकी जो माता जी थी भुवनेश्वरी देवी वाज एंड्रॉयड मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है संपन्न, यानी कि वो कैसी थी? संपन्न मीन्स, यहाँ पर संपन्न का मीनिंग ये होगा कि जैसे कि वो एक तरीके से वो सब चीज़ों को जानती थी, उनको सब कुछ पता था, वो पढ़ी लिखी भी थी, वो समझदार भी थी, वो घर परिवार भी चला पाती थी, उस तरीके से संपन्न, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। एंडोइन का मीनिंग होता है, एंडोइन मतलब एक तरीके से संपन्न, वो जिसको सभी प्रकार का ज्ञान हो। विथ डीप डिवोशन, यानी कि वो गहरी भक्ति भाव के साथ में वो पूर्ण रूप से संपन्न थी। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और उनका जो कैरेक्टर था, जो उनका चरित्र था, बोलते हैं ना कि उनका चरित्र जो है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, और वो मजबूत चरित्र की थी, यानी कि मजबूत चरित्र की थी। एंड अदर क्वालिटीज़, और उनके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ भी थी, यानी कि उनके अंदर दूसरे गुण भी थे, बहुत अच्छे गुण, बहुत सारे क्वालिटीज़ हम तभी बोलते हैं ना कि उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी, यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छे दूसरे गुण भी थे। अदर मीन्स दूसरे, और क्वालिटीज़ मीन्स गुण, ठीक है। वो जो है एक संपन्न औरत थी, और वो बहुत गहरा भक्ति भाव रखती थी, मजबूत चरित्र की थी, और दूसरी भी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। प्रिकॉशियस बॉय का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशियस बॉय मीन्स होता है असामयिक, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो समय से पहले सब कुछ सीख जाए या सब कुछ उसको पता लग जाए, समय से पहले होने वाला, जो व्यक्ति समय से पहले ही सब कुछ जान लेता है, वो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस, ठीक है।
प्रिकॉसियस यानी कि समय से पहले जानने वाला व्यक्ति, असामयिक यानी कि असमय से कि मतलब समय से पहले जानने वाला। आप इस चीज़ को बस ध्यान रखिए, क्योंकि असामयिक अगर आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग इसका समझ में नहीं आएगा। असामयिक यानी कि समय से पहले वाला बॉय थे। नरेंद्र एक्सेल्ड इन, एक्सेल्ड मीन्स होता है कि वो श्रेष्ठ थे। एक्सीलेंट हम पढ़ते हैं, एक तरीके से आप उससे ही इसको समझ सकते हैं कि एक्सीलेंट मतलब एक तरीके से श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही एक्सेल्ड मतलब भी श्रेष्ठ होता है। नरेंद्र एक्सेल्ड इन यानी कि वो श्रेष्ठ थे, इन मतलब मैं, ठीक है। नरेंद्र यानी कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ही, उनका नाम बाद में स्वामी विवेकानंद हो गया था। वो एक्सेल थे किसमें? इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में यानी कि संगीत में वो श्रेष्ठ थे, उनका संगीत में उनकी बहुत रुचि थी और वो श्रेष्ठ थे। जिम्नास्टिक यानी कि कसरत और व्यायाम में वो श्रेष्ठ थे। एंड स्टडीज, और वो पढ़ाई में भी श्रेष्ठ थे, ठीक है। एक्सेल्ड मीन्स श्रेष्ठ थे। बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, बाय द टाइम यानी कि समय के साथ या समय से, समय पर ही ग्रेजुएटेड यानी कि वो ही ग्रेजुएटेड यानी कि वह ग्रेजुएट मतलब उन्होंने स्नातक की पढ़ाई, अपनी जो स्नातक की पढ़ाई होती है ना, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक लेवल है कि हमें यहाँ तक ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। बाय द टाइम यानी कि जब तक ही ग्रेजुएटेड यानी कि वो ग्रेजुएट है, वो स्नातक हुए यानी कि उन्होंने स्नातक की जो पढ़ाई थी वो पूरी की फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही हैड अक्वायर्ड अ वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ही हैड अक्वायर्ड, अक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? उन्होंने मतलब एक तरीके से अक्वायर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना या अपने अंदर उस चीज़ को समाहित करना, ठीक है, या प्राप्त करना। इजी, सबसे इजी चीज वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है प्राप्त करना। एक तरीके से अक्वायर्ड मीन्स समाहित करना भी होता है, अपने अंदर डालना भी होता है। मतलब ये कि मैंने पूरा का पूरा ज्ञान अपने अंदर डाल लिया, मेरे को हर चीज़ का ज्ञान हो गया, यानी कि अक्वायर्ड हो गया एक तरीके से, ठीक है। ईजी, आपको मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट वर्ड का जो एग्जैक्ट गूगल पे आप सर्च करोगे वो मीनिंग ना मिले, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आए। इसीलिए कभी कभी होता है ऐसा कि मेरे को कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं आपको बोलूँ। तो अक्वायर्ड मतलब एक तरीके से प्राप्त करना इजी वे में, ठीक है, कि उन्होंने ही हैड अक्वायर्ड अ वास्ट नॉलेज। वास्ट मीन्स होता है विशाल या बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा। हम जो बोलते हैं कि वास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा के लिए, विशाल चीज़ के लिए। नॉलेज मीन्स ज्ञान। और जब तक वो अपनी मतलब उन्होंने स्नातक की पढ़ाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेजुएशन की अपनी उन्होंने, यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी, तब तक उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी कि ज्ञान उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट मतलब विभिन्न, सब्जेक्ट मतलब विषय, सब्जेक्ट विभिन्न विषयों में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी एंड हिस्ट्री, स्पेशली मतलब खास तौर पर, यानी कि विशेष रूप से, हम बोलते हैं ना खास तौर पे हमें ये वाला काम करना है या विशेष रूप से मुझे ये वाला काम करना है, तो स्पेशली यानी कि खास तौर पर वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न मीन्स होता है पश्चिमी, वेस्ट हम बोलते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी एक तरीके से कल्चर, ठीक है, पश्चिमी साइड का। फिलोसफी मतलब दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी यानी कि पश्चिमी जो दर्शन थे, एंड हिस्ट्री और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि पश्चिमी जो कल्चर था, जो वहाँ की हिस्ट्री थी, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया था या प्राप्त कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, चीज़ों को कठिन नहीं करना है। मुझे लग रहा है कि हाँ यस, इसमें आपको थोड़े थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी भी लगेंगे। जब तक मैं आपको बोलती हूँ ना किसी डिफिकल्ट वीडियो के अंदर आप पुश नहीं करोगे तो आगे जाओगे कैसे, है ना, वही वाली चीज़ है। बॉर्न विद अ योगिक टेम्परामेंट ही यूज टू प्रैक्टिस, बॉर्न विद अ योगिक टेम्परामेंट, बॉर्न मतलब जन्म हुआ, विद अ योगिक टेम्परामेंट यानी कि एक योगिक स्वभाव के रूप में, यानी कि एक योगिक व्यक्ति बोलते हैं ना हम कि ये तो जैसे स्वामी रामदेव जी को बोलते हैं ना कि वो तो योग गुरु हैं, इसी तरीके से योग वाला जो उनका स्वभाव था उस मिजाज से वो पैदा हुए थे। ही यूज टू प्रैक्टिस, वो ही यूज टू यानी कि वो करते थे। यूज टू का प्रयोग हम करते हैं जब हम बोला चाहते हैं कि हम करते थे, ठीक है। यूज टू यानी कि करते थे। ही यूज टू प्रैक्टिस यानी कि वो अभ्यास करते थे, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ ना, हर एक वर्ड को एक एक करके जोड़ते जाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वो अभ्यास करते थे मेडिटेशन यानी कि ध्यान का या समाधि लगाने का। बोलते थे ना पहले पुराने टाइम में कि अरे वो वाले जो गुरु हुआ करते थे वो समाधि लगाते थे, मतलब वो
मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन करते थे वो, ठीक है। इवन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, फ्रॉम यानी कि से, इवन मतलब भी, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बताती हूँ कि इवन का मतलब होता है भी। फ्रॉम मतलब से हिज चाइल्डहुड, सॉरी हिज बॉयहुड, यानी कि उनकी बाल्यावस्था से, यानी कि उनके बालपन से, उनके बचपन से। आप 2-4 वर्ड्स बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स एक ही वर्ड के आते हैं। मैं आपको ये चीज़ कई सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि वो अपने बालपन से या बालावस्था से ही मेडिटेट करके का अभ्यास करते थे। एंड वॉज एसोसिएटेड विद ब्राह्मणों वुमेन फ्रॉम सम टाइम, सॉरी, एंड वॉज एसोसिएटेड विथ ब्राह्मो, यानी कि वो सम्मिलित थे या संबंध था उनका। एसोसिएटेड यानी कि संबंध होना या किसी चीज़ से जुड़े होना या किसी चीज़ में शामिल होना। वॉज एसोसिएट मतलब वो जुड़े हुए थे विद ब्राह्मो आंदोलन फॉर सम टाइम, और वो कुछ समय के लिए ब्राह्मो आंदोलन जो था उससे जुड़े हुए थे या उसमें शामिल थे या उसमें उनके संबंध थे। देखिए मैं बताती हूँ ना कि एग्जैक्ट आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एग्जैक्ट पढ़ोगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो चीज़ें हमें करनी क्या है, हमें अपने हिसाब से चीज़ों को अभी समझना शुरू करना है। और जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, आप खुद से देखेंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। और आपके यस, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के मैसेज मुझे, सॉरी कमेंट्स मुझे आते हैं, मैसेज नहीं कमेंट्स मुझे आते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपको जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू। और अब देखिए हमारे आज के 3 वर्ड्स हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी टेंस बना सकते हैं। उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा नोन। नोन मीन्स जानकार या परिचित, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आप बोल सकते हैं कि वो हमारे नोन है, यानी कि वो हमारे जानकार हैं। सेकेंड वर्ड है एक्सेल्ड। एक्सेल्ड मीन्स श्रेष्ठ। और थर्ड वर्ड है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाना है और आपको लिखना है। अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का अफ्लुएंट। अफ्लुएंट, थोड़ी सी स्पेलिंग आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट मैं आपको 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो आपको याद होनी चाहिए। तो आप लिखिए डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड हमारा अफ्लुएंट। सेकंड है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस, ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, प्रिकॉशियस। एंड थर्ड है हमारा टेम्परामेंट। ओके, फर्स्ट अफ्लुएंट, प्रिकॉशियस एंड टेम्परामेंट। यस, एक और भी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, तो मेरा एक और चैनल है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से उसको देख सकते हो अगर आप छोटे बच्चों को दिखाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बैटिंग कर लो थोड़ी सी।